गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें। देखो क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ। हमारे पास ऑड वन आउट कर रहे थे क्या, वर्गीकरण। तो ये बड़ी संख्या है तो इनको जोड़ लेंगे क्या। बताओ इसको जोड़ा तो कितना आया था आपका, 2 और 5 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 7 कितना हो 26 और 1 27 आ रहा है क्या। और ये 2 5 7 7 14 और 9 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 3 26 और 1 27। ये 7 और 2 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 7 26 और 1 27। ये 6 और 2 8 5 13 और 3 16, 1 17 और 9 9 7 16 26। तो ये है ना, ये किया था आपने। जब भी हमने देखा था कि जब भी जो मोर देन 5 हो, मोर देन 4 हो तो आप जोड़ लो, उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। एक उसमें क्वेश्चन हमारे सीजीएल में वो भी तो आया था ना, डिफरेंस वाला। मैंने बोला था, कर दिया था क्या। डिफरेंस करना है, मतलब 3 3 के पेयर थे उसमें, 2 के नहीं थे। हाँ ये देखो ये भी बड़ा है, देखो 8 7 15 और 6 21 3 24 और 2 26 और 1 कितना हो गया 27। 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 5 27, 27 और 6 33। ये 6 और 5 11 4 15 और 3 18 और 2 20 7 27। 6 और 3 9 8 17 1 18 और 2 20 7 27। इसका मतलब जो 33 आ रहा है वो क्लियर है। इन जब भी 4 अंक से ज़्यादा दिख जाए ना आपको तो उनको सम कर दो, उनका जोड़ दो उनको, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये कितना हो गया बताओ, 3 9 9 4 4 8 4 4 9 और 4 9 7। ये कैसे किया बताओ, ये कैसे किया। जब आप बोल रहे हो भाज्य भाज्य देखा क्या। हाँ दोबारा बताओ क्या कह किया आपने। हाँ जैसे इसको जोड़ा 9 और 18 तो 21, तो ये 3 आ गए। हाँ ये 8 और 4 12 और 4 16, 16 के हो गए कितने 7, 4 4 8 8 और 9 17 और 1 18, 18 के हो गए 9। ये हो गए 9 7 16, 16 और 4 कितना हो गया 9 7 16 और 4 20, 20 का कितना हो गया 2। देख इसमें देखो 4 4 8 8 और 9 17 और 17 के कितने हो गए 7 और 1 8। तो ये भी तो अभाज्य है फिर। कौन सी है भाज्य, ये भाज्य है ना। अच्छा पक्का। अरे भैया ये अभाज्य कैसे हो सकती है। अरे तो अंकों का योग ऐसे लॉजिक लगाते हैं आप। मैंने बोला था डायरेक्ट लॉजिक देखना है उसमें। वो बात की बात है यार, डायरेक्ट भाग लगाओ ना, इसमें 7 का भाग लगाओ। कॉमन फैक्टर वाला देखेंगे ना पहले, 3 अंक वाले में बताया था कॉमन फैक्टर देखेंगे। 7 से डिवाइड कर 7 पंजे 35 और 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 6 का 42 और 7 चौके 28 और 7 से 7 7 49, 7 1 हम 7। तो ये सी ऑप्शन आंसर है भाई। तो वो तो आ रहा था, वो गलत लॉजिक था, बट डायरेक्ट देखने पे ये है। अरे भाई इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। ये है 7, ये है 15, ये है 31 और ये है 57। यही था क्या। इसको कैसे किया, 15 आ रहे, भाज्य भाज्य देख लिया क्या आपने। 57 भी तो भाज्य, 19 30 57। और बताओ फिर क्यों नहीं किया बताओ। ये 2 का क्यूब माइनस 1 दिख रहा है क्या, और ये कितना दिख रहा है बताओ। हाँ 2 की पावर 4 माइनस 1 दिख रहा है क्या। ये 2 की पावर 5 माइनस 1 दिख रहा है, लेकिन ये 2 की पावर 6 माइनस 1 नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 7 हो गया। 2 की पावर 4 होता है 16,
2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 माइनस 1 15। ये 2 की घात 5 है, 5 माइनस 1 कितना रह गया बताओ? 2 की घात 5 होता है 32, 32 माइनस 1 31। और ये 2 की पावर 6 होता है कितना बताओ? 64, 64 माइनस 1 कितना होना चाहिए था? 63 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या? तो जब आप माइंड लगाओगे ना, सुनो मेरी बात, हर क्वेश्चन में आपको मान लो जितने लॉजिक मिल गए, एक बार आपने 3-4 बार इन्हीं को बार बार कर लिया, जो मैंने कराए हैं उनको अगर आपने बार बार कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा इसमें यही है, ये है, नहीं आएगा अटैक। नहीं होंगे कन्फ्यूज। आपको मैंने क्या बताया? मैंने कल बता रहा हूँ, मैंने खुद सही बता रहा हूँ, मेरे को 9 मिनट में तो मेरे, क्योंकि मुझे पता था ये हमारे में पता है कॉमन फैक्टर था, एक 11 का फैक्टर था, एक 33 दे रखा था, एक 99 दे रखा था। देखना ही क्या है मैं तो रीजनिंग, हाँ मतलब ये था। देखो आपके लिए मैंने टाइम एंड वर्क कराया था, आप भी थी क्लास में। ये क्वेश्चन नहीं कराया था क्या कि ए और बी किसी कार्य को करते हो, सी तीसरे दिन आकर के उनकी हेल्प करता है? ये क्वेश्चन देख लेना। और यही एज इट इज क्वेश्चन था, डाटा तो चेंज हो सकता है। तीसरे दिन सी आकर के, अब बस ये रीजनिंग खत्म कर दे, उसके बाद मैथ स्टार्ट हो गई है ना। ठीक है, ये देखो कितना है बताओ? ये कैसे किया? 7 और 6 13, 8 और 3 11, 9, ये कितना हो गया? 9 और 6 15, 9 और 6 15 हो गए क्या? 8 7 15 हो गए, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये 6 और 4 10, और 7 और 3 10। मतलब ये है कि ये वाला आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। कैसे हुआ पता है? 11 का भाग जा रहा है इसमें, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी। कैसे? हमने 11 से भाजकता का नियम ये पढ़ा था ना कि एक अंक छोड़ करके एक अंक, जैसे इन दोनों का योग कितना है बताओ? 7 और 8 15, और 9 और 6 15 में से 15 गया तो 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। अगर एक अंक छोड़ करके एक अंक का योग या तो 0 हो रहा हो उनको अंतर करने पे, और या फिर वो 11 का मल्टीपल हो, तो 11 का भाग जाता है, यानी इसमें 11 का भाग जाएगा। देख लो, ये देखो 5 और 2 कितना हो गया, और 4 और 3 कितना हो गया? तो 7 माइनस 7 कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये संख्या में भी कितने का भाग जाएगा? 11 का। इधर देखो 6 और 4 10, और 7 और 3 10, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब इस संख्या में भी कितने का? ये भी 11 का डिविजिबल है, ये भी 11 का भाग जाएगा, और इसमें भी जाएगा। तो ए ऑप्शन है जिसमें नहीं जा रहा, क्योंकि ये 6 और 7 13 हो रहे हैं, 8 और 3 11 हो रहे हैं, उनका अंतर आ रहा है 2। ठीक है, अब इसको देखो कैसे किया? 4 दूने 8, 3 तिये 3 दूने 3 तिये 9 होना चाहिए था, 8 है। मतलब मल्टीप्लाई किया है इनका, 4 दूने 8, 3 गुणा 3 9, और 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। भाई इससे आगे जो भेजे थे उनमें कोई दिक्कत है क्या? कर लिए थे क्या? हाँ जी, नहीं मेंस तो हर बार ही देना है, इस बार लेना ही है यार, इस बार बहुत नौटंकी हो गई अब। हाँ वो तो है ही, और इतना सरल भी नहीं था। सीजीएल में 1 घंटा मिलता है ना, उसमें टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के। नहीं वो उसमें करता कहाँ से? जीके में नहीं आया तो नहीं आ रहे क्या? तुक्का कैसे मारे बताओ? साइंस में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, जीवन है, जाइगोट है, पता नहीं क्या लिखा हुआ था जो छोड़ ही दिया। ऐसा था, वो छोड़ना पड़ेगा ना तुम्हें। अब मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तुम क्या करोगे? बस, अरे तुम्हारा देखो मैथ रीजनिंग पूरे नंबर दिलवाएगी, लगभग इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। ये 3 सब्जेक्ट तो दिलवाते हैं ना आपको, और 150 के आसपास नंबर ला रहे हो तो तुम्हारा प्री क्वालिफाई। बस ज़्यादा रिस्क क्यों लें? पता लगा नेगेटिव करके तुमने वो भी छोड़ा है और प्री भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा ही होता है भाई। और अभी तो इनका पता है क्या है, कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाली टफ शिफ्ट है ना, वो टफ हो जाए तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े, तुम्हारे नंबर घटा दें, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। बिल्कुल, जिसका पेपर सरल उसको नुकसान ज़्यादा, फायदा। पर ये है कि ऐसे सीजीएल वगैरह के कोई एग्जाम दे करके आता है ना, उससे एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है, आपको ये पता लग जाता है कंपटीशन कितना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है उसमें। जीडी भर दो ना, फीस तो है ही नहीं, 100 रुपये है। जीडी की डेट भर गई तो आज ही जाके भर दो,
वैसे बढ़िया पोस्ट हैं, बढ़िया तैयारी करो। और रीजनिंग का मैंने आपको फ्री बता रहा हूँ कि आप मेरे, अरे आवाज़ नहीं, आप मेरे से आके मिल लेना रीजनिंग का। अगर आपको इसी पैटर्न पे नहीं मिले तो गारंटी अपने ही नोट्स देख जाना बस आप। है ना, करें। अब हमारा जो टॉपिक है वो इसमें बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अच्छा, दो दो क्वेश्चन है उनको कर लोगे या फिर मैं सॉल्यूशन भेजूँ उसके ग्रुप में ही? बताओ, किसी से नहीं हुए हो? मैंने 34 क्वेश्चन दिए थे ना ग्रुप में, करवाने हैं क्या? लाओ दिखाना उसको। मैं हिंट दे देता हूँ, दो कितने, दो तीन ही तो बच रहे होंगे, लास्ट के दो ही बच रहे हैं क्या? इकतीस वाले में 1625, 3644, 6481 और 5025। देखना एक बार, मैंने ये इन्होंने सही लिखा है क्वेश्चन, इन्होंने सही लिखे हुए हैं क्या? 3 क्वेश्चन है। एक बार जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे वो देखना, यही थे क्या? पक्का यही है क्या भाई? यही थे क्या? एक बार चेक कर लो, मुझे ये लास्ट वाले में डाउट हो रहा है। पक्का ये लिखा हुआ है? मैं एक बार चेक कर लूँ क्या? लाओ लाओ, इसमें भी पड़ा हुआ, 1 मिनट रुको। मैंने आपको भेजा था कितना, 4025 और 7202 60 और 1221 57 75 57 75 1541 और 3442। चलो भाई देखो, ये कैसे किया बताओ? ये तो हो गया होगा ना, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, कैसे किया? तो फिर जोड़ लो, जोड़ लो। तो स्क्वायर मुझे दिख रहे हैं ना, ये 8 और 9 है, ये इन दोनों में नहीं है ना, तो जोड़ लो। ये हो गया 5 और 2 7, 6 13 और 1, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 1 5, 5 10 और 2 12, 6 और 3 और 6 कितना आ रहा है? 17। तो इसमें कैसे हुआ फिर बताओ, कौन सा वाला आंसर है? हाँ हाँ, फिर 7 का कहाँ है? 49। हाँ, ये 8 का है, 9 का है, फिर ये 50 में नहीं है, बताओ। बताओ बताओ। बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, यानी ये 6 और 1 7, 5 और 2 7, ठीक है। ये 6 और 3 9, 4 और 4 8, ये 5 ये 7, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 9। एक लॉजिक तो ये भी बन रहा है, और कोई लॉजिक है? एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ो, 2 और 1 3, 6 और 5 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचे? 8, 6 और 4 10, 4 और 3 7, तो फिर ये ठीक है। ये कैसे किया? अंकों का योग किया क्या इसमें? नहीं हुआ क्या? 5 और 6 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 3 11,
7 और 2 9 और 2 11, 4 और 2 6, 6 और 5 समय यार इसमें तो जा रहा है ना 11 का, इसका मतलब क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा लॉजिक लगाओ कोई। अरे आवाज नहीं। कैसे किया इसको? अरे इसका डिजिट सम तो कितना आ रहा है बताओ? 5 और 2 7 और 4 11, ऐसे करने पे चारों बराबर आ रहे हैं ना। देख कौन सा आ रहा है 12? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा लिखा, और ये देखते हुए जा रही है, काफी देर से देख रही है इधर, लेकिन बता नहीं रही है कि सर उसका 12 है। गजब, और आराम से देख रही है। मैं कह रहा हूँ 11 11 से नहीं बैठ रहा कि ठीक है, देखते हैं कितनी देर तक लॉजिक ढूंढेंगे। अगला वाला देखो भाई, 12 का 21 हो गया, 57 का 75 हो गया, 15 का 51 होना चाहिए था, और 34 का कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए था, 42 है। अंतर करें क्या? 12 और 9 21, 57 और 75 में कितना हो गया? 15 में से 7 गए तो कितने बचे बताओ? 8। ये 18 का है, और ये कितने का हो गया? 11 में से 5 गए तो 6, और ये कितना हो गया? 26 हो गया क्या? 34 और 8 42। भाई ये अंतर कितना है? 11 में से 5 गए तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, 26 आ रहा है ना। और ये कितने का अंतर है? और कोई लॉजिक? ये 3 3 कॉमन फैक्टर, 3 3 कॉमन फैक्टर। देखो इसमें दोनों भाज्य संख्याएं, इसमें दोनों भाज्य संख्याएं, और इसमें दोनों भाज्य संख्याएं, इसमें एक भाज्य और एक अभाज्य। यही आंसर है। ये तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे भाई, और कोई रास्ता नहीं है। आपका दिमाग कैंची की तरह चलना चाहिए। अगर अंतर से नहीं बैठ रहा तो आप लोग फिर अंतर में कोई लॉजिक मत लगाओ, दूसरा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो जो आपने अंतर। हाँ जी, 1 1 5 5, 1 1 और 3 2 है ना। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये बैठ रहा है ना। इधर देखो भाज्य भाज्य वाला 2 अंक का है, तो अपन डायरेक्ट लॉजिक। ये तब होता है जब भाज्य, सुनो, ये लॉजिक्स कब लगाए जाते हैं? ये बिना सिर पैर वाले, जब कुछ नहीं हो रहा ना तब लगाने पड़ते हैं कि चलो कुछ ही नहीं हो रहा तो नंबर आगे। कौन सी? 41 41 41। 3 से कहाँ जा रहा है इसमें? 14 से 42 होता है, ठीक है। 41 में अगर आपको पहचाना नहीं आ रहा तो 41 में 5 का भाग लगाओ, 5 अट्ठे 40, 1 बचाना। मैंने बोला 1 या 5 से इस बचेगा। क्या हुआ? हाँ मतलब क्या? ऐसे तो लास्ट में भी आ रहा है फिर, है ना। तो वो लॉजिक तब लगाते हैं आप जो बोल रहे हो ना, जब आपके कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं लग रहा। आप इन, हाँ, बिना हाथ पैर वाला के डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं लिखाता हूँ भाई मिसिंग नंबर, और उन्हें क्वेश्चन आपको भेजूँगा, आप सॉल्यूशन के लिए कल कांटेक्ट करें, मतलब जो रह जाएंगे उनके। ठीक है, हैं? दायां बायां नहीं आया आपको? अच्छा, रैंकिंग टेस्ट मैंने कराया थोड़ी अभी आपको, नहीं कराया ना। क्या था वैसे रैंकिंग टेस्ट? अरे करा तो दिया यार, मुझे लगता है अल्फाबेट में कराया था, दाईं ओर से छठा है। ये अलग है क्या? हाँ, जो नहीं कराया उनको करवा दें। मैंने तो ये कराया था, कोई अंक दाईं ओर से छठा है। कैलेंडर है? कौन से वाले में है? दिखाओ एक बार सिलेबस। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ जी, सेटिंग अरेंजमेंट करवा देंगे ना। अगर कैलेंडर है तो करवा देंगे, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो। पढ़ो पढ़ो। लिखो भैया मिसिंग नंबर। भाई मिसिंग नंबर देखते हैं। हेलो, मिसिंग नंबर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमने सीरीज पढ़ी, ये सीरीज का लास्ट टॉपिक है, ये मानो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, नंबर से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। मिसिंग नंबर में क्या हुआ कि कोई एक नंबर मिस होगा, उसको हमें निकालना होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, या तो अरे इधर देखो, या तो रो में होंगे या फिर कॉलम में होंगे। रो क्या होती है, या तो पंक्ति में होंगे। हाँ हाँ हाँ, मिसिंग नंबर जो आते हैं ना वो मैट्रिक्स वाला है ना। और एक होते हैं सर्कुलर फॉर्म में भी होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी होते हैं, मतलब वृत्ताकार घेरे से। ट्रायंगुलर फॉर्म में भी होते हैं। यानी आपको ऐसे मिल सकता है क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में हो सकता है आपके पास ऐसे तरीके से दिया हो क्वेश्चन, ऐसे करके, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे 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 करके दिया हो, ठीक है। हो सकता है आपको जैसे लिखा हो 3 3 5 3 2 6, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 9 3 2 6 और 5 2, यहाँ पर दे देगा नंबर, ठीक है क्या। यानी रो वाइज भी हमें और कॉलम वाइज भी। तो हमें जो प्रीफरेंस देनी है, 90% क्वेश्चन आएंगे रो कॉलम वाले में। पहले हमें चेक करना है कॉलम को, क्योंकि मेन तो हमारा काम क्या है कि टाइम बचाना। कॉलम, कॉलम मतलब होता है ये, रो मतलब ये होती है पंक्तियाँ, ठीक है। कॉलम मतलब होता है स्तंभ, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ मतलब खंबे की तरह। कॉलम, पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है और तीसरा कॉलम ये है। अब हमें पहले कॉलम को ही चेक करना है, ठीक है। बताओ 3 और 3 मिलकर के किस तरीके से 9 बना सकते हैं। 3 का गुणा 3 से करने पर कितना आ रहा है, 9। इधर देखो, 3 का गुणा 2 से करने पर कितना आ रहा है, 6। तो 5 का गुणा 2 से करने पर कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10। मतलब पंक्ति वाइज पीछे 90% क्वेश्चन हमें पहले कॉलम से होंगे, हमारे 90% क्वेश्चन होंगे वो आएंगे कॉलम से। अब हो जाओ तैयार बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें भी क्या होगा, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, इसमें हम सबसे पहले 3-4 लॉजिक लगाते हैं। देखो कैसे हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यार रो से बना है ना, पहली रो और दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके, पहली रो और दूसरी को, और तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे वो कॉलम वाले बनेंगे, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट करा दिया। देखो हमें क्या करना है, हाँ जी, पहली रो को दूसरी रो से, है ना। कॉलम मतलब सीधा, कोई नहीं। इधर देखो आप, तो इधर देखो, हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम, है ना। ये देखना है कि अगर मान लो इन तीनों में बड़ा कौन सा है, बड़े नंबर जहां पर दिख जाए बड़े नंबर, तो बड़ा नंबर बनाना है 2 छोटे छोटे से, ठीक है। 2 छोटे से बड़ा। और सेकंड रूल है जोड़ना, पंक्ति या स्तंभ का योग। बस ये 2 ही नियम लगेंगे, उसके बाद कोई नियम नहीं है, ठीक है यार। या तो आपके लगेगा क्या पता है, वो जो योग है ना वो कांस्टेंट रहेगा। मान लो हमने इनको जोड़ा, 3 3 6 और 5 11, ये 3 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8। अगर ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो इन तीनों का योग भी कितना होना चाहिए, 11। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जब लगभग नंबर बराबर हों, जैसे यहाँ पर तो बड़ा नंबर था ना, इधर देखो 9 लिखा हुआ है, ये 3 3 छोटे थे, ये 2 छोटे नंबर थे, इनसे बड़ा नंबर सोचना है कैसे। पर तीनों ही बराबर हों, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 2 3 3, और यहाँ पर लिखा है 2, फिर 2 3, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2, और यहाँ पर क्या आएगा। तो ये सभी नंबर देखो, यहाँ पर ये 6 बड़ा है, 9 बड़ा है, 6 बड़ा है, यहाँ पर सभी नंबर लगभग बराबर हैं क्या,
और जब लगभग बराबर होंगे तो हमें क्या करना है, कॉलम या रो को क्या कर देना, जोड़ देना है। जैसे इन दोनों को जोड़े, 3 और 3 6 और 2 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर भी कितना होगा बताओ, 1 और 2 3 और 5 8। तो यहाँ पर क्या आएगा 5। ऐसे बस ये क्वेश्चन है इसके, ठीक है क्या। यानी या तो जैसे बराबर बराबर से नंबर हैं तो जोड़ देना है, बस जोड़ करके अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप बस यही लिख लो कि रो और पंक्ति 90% क्वेश्चन कॉलम पे बनेंगे, ठीक है। और अगर नंबर लगभग बराबर हैं तो योग, ठीक है। अंक, यदि अंक लगभग बराबर हैं, यदि अंक लगभग बराबर हैं तब तो पंक्ति या कॉलम का योग होगा। और अगर कोई छोटा बड़ा है तो दो छोटे मिलकर के एक बड़ा बनाएंगे। वो हो सकता है फर्स्ट और सेकंड मिलके थर्ड बनाए, सेकंड और थर्ड मिलके फर्स्ट बनाए, या फर्स्ट और थर्ड मिलके सेकंड बनाए। ये लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिन्होंने करी है शुरुआत वो लिख सकते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख लो यार, क्या है इतने में ही बस अपना हो गया बेसिक, लिख लिया। तो चले फिर बहुत चार करते हैं क्वेश्चनों की, बढ़िया बढ़िया। ताबड़तोड़, ओके। ये क्वेश्चन तो इधर लिख देता हूं, और पहला ताबड़तोड़ क्वेश्चन है आपके सामने, लिखो। हाँ जी, क्या बंद कर दिए, कौन कह रहा। क्या हुआ, बैटरी लो हो गई क्या। अच्छा अच्छा, अच्छा क्यों क्यों, क्या उन्होंने क्या बैरियर लगा रखा है पकड़ के। हटा दें क्या, क्वेश्चन करो फिर। हाँ जी 20 है, देखो 4 8 20 9 3 15 और 6 6 और फिर निकालना है। 6 और 6 बराबर में ही भाई है ना, उल्टे सीधे से लग गए ये। तो कोशिश तो करो यार, जो लॉजिक बताए उन पे। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है तीनों। एक ही शिफ्ट में 2000 कब, ये 16 के हैं शायद, है ना, CGL के हैं, पता नहीं कौन सी ईयर के हैं। तीनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के हैं, पर 16 के ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे ही 3 क्वेश्चन आते थे, अब तो एक आने लग गया इनके। हाँ भैया, पहला वाला आया क्या, नहीं आया क्या। देखो कोशिश क्या करनी है बताओ आपको। पहला लॉजिक ये देखना है, कोई बड़ा अंक दिख रहा है क्या। ये 20 और 15 ही बड़े बड़े हैं। 20 और 15 अगर बड़े बड़े हैं तो ये दोनों छोटे छोटे से मिलके बने होंगे इन दो अंकों से। ये पता लग गया कि नहीं लगा, लग गया। अब आप कोशिश क्या करोगे बताओ, या तो 4 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है बताओ,
12, 12 में 8 और जोड़ दो, फिर कितना हो गया? फिर 9 में 3, 9 और 3 12, फिर 3 और जोड़ो, कितना? 15। फिर 6 और 6 12, 12 में 6 और जोड़ दो, कितना आ गया? 18। दोबारा देखना, हमने क्या किया, 4 और 8 को जोड़ा, ये हमारे पास एक तो गुणा करना है, 8 चौके 32, 32 में से 12 गए तो 20, 9 तिये 27, 27 में से 12 गए तो 15, चचनक 36, 36 में से 12 गए तो 24, 24 ऑप्शन में नहीं था। एक तरीका ये था कि इनका गुणा कर लेते, 8 इंटू 4 करते 12 आता, 32 आता, 32 माइनस 12 होता है ये, 9 तिये 27, 27 माइनस 12 होता है 15, और 6 गुणा 6 होता है 36, 36 माइनस 12 होता है 24, जो ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है क्या? तो सेकंड क्या होगा कि आपने क्या किया कि 4 को 8 से गुणा किया, 4 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया? और 12 में 8 और जोड़ दो, यही 8 द्वारा 20, 9 और 3 को जोड़ा, 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 में यही 3 फिर से जोड़ दो, 12 और 3 15। वैसे 6 और 6 को जोड़ा, कितना आया? 12, और 12 में फिर ये 6 फिर जोड़ दो, 12 और 6 कितना हो गया? 18। तो 18 ही हमारा आंसर है। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो और इंटू 2 कर लो, मतलब इस नंबर को तो डबल किया है, 8 दूनी 16 और 4 20, 3 दूनी 6 और 9 15, तो 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया? 18। क्लियर है क्या? आप घबराना मत, आपको क्या करना है, धीरे धीरे लॉजिक जितने भी है ना यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे अपने पास, इनको प्रैक्टिस करके हमारा काम हो जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? जो लोग अपने मुंह को हुक्के की तरह रख करके, मतलब हाथों को मुंह पर हुक्के की तरह लगा के बैठे हैं, वो देखो इधर अरे भाई ऐसे रख रखा है ना, ऐसे जैसे हुक्का या चिलम पी रहे हो, ऐसा मत करो। बताओ दूसरे वाले में, ये तो सबको दिख गया ना, ये बराबर बराबर से अंक हैं, देखो सभी बराबर है, 2 6 4, 4 2 6, 6 4 2, जोड़ लो इनको। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखो कितना आता है, 6 और 4 10 2 12, ये भी कितना आ रहा है? 12, तो इनका ये भी कितना होना चाहिए? 4 और 2 6, 6 और 6 12। ये तो वैसे भी सिमेट्री से भी दिख रहे हैं ना, अरे यहाँ पर राम है, श्याम है और घनश्याम है, ठीक है, यहाँ पर भी राम और श्याम है, लेकिन घनश्याम गायब है। घनश्याम कौन सा है? ये रहा, यहाँ राम श्याम घनश्याम तीनों है, ठीक है, ठीक है, तो जो गायब है उसको ढूंढ दो। अब सेकंड वाला वो बताओ, ये वाला एक बार पूरा क्वेश्चन तो लिखा है मैंने, 18 35 7, यार क्वेश्चन तो अभी पूरा नहीं था ये, यहाँ पे लिखो 24 32 और 65। अब करो, हाँ जी बिल्कुल, अब करके बताओ, तो जब तक मैं 3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ये लिख लिया था, दिया, समझ में आ गया था ना सिमेट्री से? हाँ ये क्वेश्चन करो भाई, 30 20 और 8, ए में है 12, बी में है 16, सी में है कितना भाई 24, और डी में है 70, और ये है 4 8 3 7 6 7 9 8 9, और ये है 35 49। भाई अगर ये क्वेश्चन कोई करके बताएगा ना जल्दी से, तो सीधा स्वर्ग में जाएगा और जो 50 रुपये, नहीं एक चाय बस, क्या चाहिए एक और? जो स्टूडेंट कर देगा ना उसको, वो कर देगा यार, मुझे पता है कोई ना कोई तो कर ही देगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। वो भगत सिंह होता ना भाई, सुनो, वो भगत सिंह होता तो कर देता होता।
वो तुम्हारे साथ से जिनके दादाजी एक्सपायर हो गए वो कर देता, हाँ कर देता ना, तुमको यकीन था ना। और 50 रुपए के ऊपर उसने सभी सवाल कर डाले होते उस दिन, वो तो एक लास्ट में पता नहीं कैसे अटक गया। तो ये करके बताओ इस भाई, ये है 5 स्टार पैटर्न, इधर देखो 1 2 3 4 और 5। अरे तो मैं क्या रुका ही रहूँगा अगर मैं मतलब एक चाय के लिए वो पता हो इतनी देर रोक के रख रहे क्लास को। अब इसमें देखो ये 5 स्टार पैटर्न क्या कहता है, ये कहता है कि किन्हीं भी जो 4 कॉलम जब भी है ना, तो पक्की बात है 3 से मिलकर के एक बनाएं, किन्हीं भी 3 से मिलकर के एक बनाए। और बना दो, कैसे बनाए, जब तक आप बना रहे हो जब तक हम कुछ और कर लेते हैं। चलो बनाओ, थोड़ा सा ही जल्दी से। समबाहु त्रिभुज आपको पढ़ाया था ना मैंने, आपको शायद पढ़ाया हुआ समबाहु त्रिभुज है ना, उसमें मैंने बाह्यवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या कराई थी क्या आपको, हैं पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? साइड अपॉन √3 और साइड अपॉन 2√3 पढ़ाई थी क्या? तो वही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको पूछो। ये क्वेश्चन नहीं था क्या? लेकिन तुम करके नहीं आयोगे क्योंकि रिवाइज नहीं करके ना चैप्टर को। आप मैंने समबाहु त्रिभुज में एक के तो लिखाया था उसका क्षेत्रफल √3/4a², एक उसकी हाइट लिखाई थी √3/2 इंटू साइड। वो ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं, वैसा नहीं पूछता कि बहुत ज़्यादा, तभी तो कई जो पुराने लड़के होते हैं तैयारी करते रहते हैं उनका नहीं होता, और नए लड़के ले जाते हैं सिलेक्शन, दिमाग फ्रेश रहता है। देखो रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इसमें से पढ़ जाते हो, आप जीडी का पेपर देख लेना, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो तो आके मिल लेना, कोचिंग में मिलूंगा मैं आपको, गारंटी देता हूँ इसकी, रीजनिंग की। ऐसे ही मैथ की जो नोट्स आपको करवा दिए हैं, अब 1-2 चैप्टर हैं जो अलग हैं उनको मैं करवा दूंगा, जैसे अभी मैंने मान लो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराए वो समझा दूंगा, अब शुरू से ही करवा देंगे, ठीक है करवा देंगे। 2D हाँ बेलन शंकु वगैरह ये करवा दिए, जो बच रहा है वो फिर से करवा देंगे। और जहाँ तक स्टूडेंट नए हैं ये तो पूरा ही होगा शायद, जो भी है मैंने आपको बोल दिया, यकीन रखना। मैंने आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे लेकिन मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एसएससी में आए हुए हैं, ताकि आपका फ़ायदा हो सके, चाहे वो सीईटी हो वो चाहे जीडी हो, दोनों में ही आप गर्दा उड़ाओगे। देखो कैसे, ये हो गया कितना पता हो, 35 और 7 कितना हो गया 42, और 42 में से 18 घटा दो, घटाओ माइनस करो, इन दोनों को जोड़ो, ये 24 आ रहा है क्या, ये 25 और 23 को जोड़ो कितना हो गया 5 और 3 8, जोड़ना है भाई, और ये हो गया 2 2 4, 48 में से 16 गए तो कितने बचे बताओ, 16 दूनी 32, ये आ गया। तो बस हमें क्या करना है, अब 58 में कुछ जोड़ना है और 7 को घटाना है। बताओ 58 में क्या जोड़ें और 7 घटाएं कि 65 आ जाए। भैया हमें क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं बताओ, इसको तो घटा रहे हैं, तो 58 में से पहले घटा ही दूं क्या 7 को, 58 में 7 गया तो कितना बचा 51, अब 51 में कितना जोड़ें कि 65 आ जाए, 14, 65 आ गया, तो आंसर हो जाएगा 14। देखो दोबारा से फिर देखो, हमारा फोकस रहेगा 5 स्टार पैटर्न क्या कहता है, 5 स्टार पैटर्न फिक्स है, क्या है बताए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, और किसी पैटर्न का आए नहीं आए। मतलब ये कहता है कि इसमें 4 है ना, जब भी हमारे पास कॉलम 1 2 3 4 हैं तो पक्की बात है कि कोई एक 3 से मिलके बनाए। अब इनमें देखना है, देखो बड़ा नंबर तो ये भी था और बड़ा नंबर ये भी था, लेकिन 99% चांस होगा कि नीचे ही नीचे वाला बन रहा होगा, नीचे नीचे वाला, ठीक है। अब इधर देखो, हमने इन दोनों को जोड़ा, 35 और 7 को जोड़ो कितना होता है 42, और 42 में से 18 गए तो कितने बचे, वैसे ही 25 और 23 को जोड़ा कितना हो गया 48, 48 में से 16 गए तो कितने बचे, वैसे ही हमने क्या किया 58 और इसको x मान लो, 58 और x को जोड़ा और 7 को घटाया, तो हमने इन दोनों को तो जोड़ रहे हैं और इसको घटा रहे हैं, तो 58 में से यही घटा दो डायरेक्ट, कितना बचा 51। अब 51 में क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास ये आ जाए 65, तो 51 में 14 जोड़ने पर 65 आए तो 14 आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या?
ये 3 क्वेश्चन है। हाँ हो देखो आपको घबराना नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि आपको नहीं आ रहा। अच्छा, जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है ना, इनको लगता है कि टफ है, आप घर पे भी जाके यही क्वेश्चन करो ना, कौन मना कर रहा है। मैं कह ही नहीं रहा कि आप कोई भी बुक से करो, मैं जब आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चन को घर पे जाके आप मान लो 1 घंटे यहाँ पे पढ़े और 20 मिनट घर पे भी कर लो, इन्हीं को देख देख के ही कर लो। क्या क्या करवाया था सर ने, इन दोनों को जोड़ा था, आप तो रट लो, ये दोनों जोड़े थे और ये घटाया था, ये पैटर्न आपको याद हो जाएगा 4 बार में। सही है क्या? जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत थी मैथ और रीजनिंग में, बिल्कुल ही बहुत दिक्कत थी। लेकिन मैं क्या करता था, जो सर कराते थे ना उसको घर पे जाके करता था बस उसी को, और उनकी ही बुक में से देख करके, सॉल्यूशन भी देख करके। ये नीचे देख लिया कि ये लिखाया गया है, ये लिखाया गया है। पहले ऑनलाइन था नहीं, पहले ऑनलाइन नहीं था, तो अब तो कहीं से इंटरनेट। ज्योमेट्री के लिए मुझे अभी भी ध्यान है, ज्योमेट्री मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैं 1 पेज पढ़ने के लिए पता है टोंक फाटक गया था। कोई फ्री में पढ़ा रहा था 1 पेज कि ट्राइंगल का बेसिक बताएंगे, उसके लिए मैं गया था। मुझे अभी भी ध्यान है, 1 पेज लेकर के गया था, पेन लेकर के गया था, 4 घंटे खराब किए थे। हैं, अरे बहुत दूर से आया था भाई, गया था। हाँ, तो उस टाइम पे दिक्कत थी। आज तो तुम ट्राइंगल यूट्यूब पे खोलोगे मिल जाएगा, आज आपको दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे अगर मान लो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, है ना, क्या देख ली, कैसी लगी? बढ़िया। अब ये 3 क्वेश्चन कर दो, तीनों ही कर डाले, क्या बात है यार। तो चाय तो बनती है तुम्हारी, है? चाय नहीं पीते क्या? क्या पीती हो फिर? चाय के अलावा, है? ये कैसे किया बताओ? ये सर 15 से इसको भाग किया पहले। किसको? 225 ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके 7 में से भाग किया, ओके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे वो अनपन ढूंढने के, जैसे 8 आ रहा, 12 लिखा, 12 3 को 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर। आधे स्टूडेंट समझ पाए? बिल्कुल आ गया। इन्होंने क्या किया है, इस 15 का इसमें भाग लगाएंगे, 15 बार जाएगा, उसको डबल कर दो। इस 7 का 10 में 17 में भाग लगाएंगे, कितना 10 आएगा, 10 का डबल कर दो। और 3 का भाग लगाओ कोई भी नंबर में और फिर डबल करने पे तो 4 आना चाहिए यहाँ पे। 3 का भाग लगाने पे 3 चौके 12 हुआ क्या? क्लियर है? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये तरीका एक देख लो, 2 का भाग इसमें लगा दो, कितना हो गया? 15 × 15 225। बात एक ही है। इसमें भी 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया? 10 × 7 कितना हो गया? 70। इसमें भी 2 का भाग लगा दो, कितना बचे? 4 × 3 कितना हो गया? 12। लास्ट वाले में भाग लगा के देख सकते हैं, एक ही बात है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं, वो तो यही कह रहा है ना, चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे, कटना तो 225 को ही है। अब ये सेकंड वाला कैसे किया आपने? इसमें देखो 4 और 8 को गुणा किया, कितना हो गया? 32। और 32 में 3 जोड़ोगे 35। ये लॉजिक आपको अपने आप से ही आएंगे, कोई नहीं सिखा सकता, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे वर्गीकरण में और उनमें था वैसे नहीं है। 7 और 6 को गुणा करो 42, और ये 42 और 7 कितना हो जाएगा? 49। 9 और 8 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 72। और 72 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 8 72, 9 9 81। क्लियर है? तो 81 आंसर हो गया। अब इसका देख लो एक बार, सभी करो भाई, इसको करो। अरे आपके अंदर आग नहीं लगती क्या अंदर से, कि इस शहर में, इस क्लास में अकेले तुम ही नहीं हो जो पढ़ाई करते हो, हम भी हैं, आप भी करो। भाई आप लोग है ना, उसने हिंट भी दे दी, अब हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जब तक मैं 3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपको, है ना।
भाई ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग करो इसको, ठीक है भाई। कैसे? 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9। तो इन तीनों को जोड़ो, क्योंकि आपके पास देखो 2 ही चॉइस थी इस सवाल में। उधर इधर देखो, ये का वही है ना 5 स्टार पैटर्न, जिसमें 3 से मिलके चौथा बनना है। चार दे रखे हैं, 1 2 3 4 रो दे रखी हैं, 3 से मिलकर के चौथा बनना है। कैसे बनेगा देखो, अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन है इसमें, क्या एक तो गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 35 थी 105, गुणा से नहीं बैठ रहा, तो दूसरा है फिर स्क्वायर करना, डायरेक्ट स्क्वायर करके जोड़ो। 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। ये यहाँ पर भी सही बैठ रहा है क्या? देखो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 16 और 4 20, 20 और 36 56 होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4 और 1 5 और 1 6, और 8 और 6 14, 140 आंसर आ गया क्या? अब उन 3 के निकाल दो, अब इन 3 के निकाल दो। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन है ना, मैं आपके ग्रुप पे डलवा देता हूँ ना, आप लोग घर से करना भाई, इन्हीं को पैटर्न बनाते हुए, और आपसे जो नहीं हुए उनको कल हम डिस्कस कर लेंगे। घर पे करना जरूर, लेकिन एक दूसरे से डिस्कशन किया करो आप लोग कि तेरा कैसे हुआ, मेरा कैसे हुआ। जब तक तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे तब तक। क्या लिखा हुआ है 7वीं में? क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7 4 और 1 ये लिखा हुआ है ना? नहीं, 4 2 1 है ना, फिर 5 3 8, 5 3 8 और 6 7 3 8 लिख दो, है ना? 5 3 8, कोई नहीं, 5 3 8। अब आ गया, ठीक है। ये भी वही पैटर्न है भाई, 3 से मिलके चौथा बनाना है, सेम टू सेम वही पैटर्न है। चार का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। भैया इधर देखो, 16 और 4 20 और 1 21, 25 और 9 34 और 64 98, 36 और 9 45, 45 और 45 90, और 90 और 4 94। क्लियर है? 94 आ रहा है। आप ये क्वेश्चन करो 8वां और 9वां। आठवां तो देखिए स्क्वायर बन रहा है ना, ये 6 का, ये 4 का, ये 2 का, ये 5 का। हाँ तो पहले तो स्क्वायर ही करके देख लो आप। ये 6 का है, ये 4 का है, और ये कितने का है 2 का। ये 5 का है, ये 3 का है, और ये कितने का है बताओ 1 का। ये 8 का है, ये 6 का है, तो ये कितने 4 का आएगा क्या? आपने क्या किया बताओ, जोड़ लिया? 2 का गैप आ रहा है। कैसे? 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो 1, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 4, 6 में से 2 गया तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये है कि लास्ट सवाल कर लो, इसके बाद छुट्टी।
961, हाँ 31 का 961, 32 का 1024। आपको ध्यान हो तो उसमें मैंने 48 का वर्क कराया था क्या? एक क्वेश्चन ऐसा था अलजेब्रा के अंदर जिसमें ये दे रखा था क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x बराबर दे रखा था 5 और x की घात 4 प्लस 1x की घात 4 पूछा था। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो गया बताओ? 23। और फिर 4 घात में जाएंगे तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो गया। नहीं यहाँ पे 48 बन रहा था कैसे भी करके, 5 नहीं हुआ, यहाँ पर कितना होगा बताओ? 48 बनाने के लिए यहाँ पे कितना होगा? 36, 7 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 7 दे रखा था भाई। 49 माइनस 2 कितना हो गया? 7। 49 माइनस 2 कितना हो गया बताओ? 47। और यहाँ पर 47 स्क्वायर माइनस 2 ऐसे बन रहा था। बताओ 47 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का मैं 2209 लिखाया था ना, 3 है तो स्क्वायर कर दो, 25 में से 3 गए तो 22, 2209 माइनस 2 ये 208 की जगह पे कितना आना चाहिए? 108, 208 और 245, 17 और 31, 9, 8, 7। कुछ नहीं करना भाई, देखो आपको क्या करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 17 से इसमें डिवाइड करो 108 में, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, नहीं जा रहा तो फिर 9 से तो जा रहा है ना 108 में, 9 से डिवाइड कर लो। 9 से कितनी बार जा रहा है? 12, 12 नंबर 108, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही 208 में भी 8 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है? आ रहा है ना, 5 5 जुड़ के आ रहा है ना। अरे भाई देखो हमने क्या किया है, इसमें आ रहा है ये 108 है ना, 108 को 9 से डिवाइड किया तो जाता है 12 बार, और 12 में 5 जोड़ेंगे 17। वैसे ही 208 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 8 दूनी 16 और 8 सिंह 48, 26 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 31। वैसे ही 245 में कितने का डिवाइड करना है? 7 7 21 और 7 5 35 और 5 कितना हो गया? 40। ठीक है क्या? और आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मैं क्वेश्चंस भेजूंगा इसके, आप लोग करके लाना है ना। ठीक है, थैंक यू।